हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंवर अजय सिंह, प्रहरी लोकतंत्र लखनऊ से। साथियों, आप सभी का, बहुत सारे साथियों का फोन आ रहा है कि एक भूमि पर अर्थात आवासीय भूमि पे लखनऊ शहर में किस तरीके से ज़मीन खरीदें या देश के किसी भी कोने में, किसी भी शहर में आवासीय ज़मीन किस तरीके का खरीदा जाए, इसके बारे में आप सब, बहुत सारे साथियों का फ़ोन आ रहा है कि इस पर एक वीडियो बने। साथियों, मैंने 20 साल पुलिस सेवा में रहने के पश्चात 16 साल से राजनैतिक अनुभव, प्रहरी लोकतंत्र के रूप में काम करना, समाज सेवा के रूप में काम करना, राजनीतिक विश्लेषक, चुनाव सुधार के लिए काम करना। मेरा उद्देश्य है कि आपको कानून की जानकारी, संविधान की जानकारी और भारतीय कानून में जो परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों का तकनीकी जानकारी हर नागरिक को मिल सके और इसका लाभ आप सुनियोजित तरीके से उठा सकें। तो साथियों, किसी भी जमीन को खरीदने के पहले अर्थात किसी भी शहर में, मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि लखनऊ शहर में जमीन किस तरीके से खरीदे अगर आवासीय भूमि खरीदना है। साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस तरीके का वीडियो देखने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए मुख्य टॉपिक पे चलते हैं। देश के किसी भी शहर में अगर आप आवासीय जमीन खरीद रहे हैं और भू विक्रेता अर्थात बिल्डर या डेवलपर आपसे कहता है कि दाखिल खारिज वाली जमीन मैं आपको दूंगा, तो स्पष्ट है कि वो आपके साथ चीटिंग है। आवासीय जमीन की दाखिल खारिज कराने का कोई औचित्य ही नहीं होता। ये दाखिल खारिज तो होता है खेती की जमीनों का, आवासीय जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता। ये 143 किया हुआ, अब वो धारा 80 के तहत आ गया है। तो साथियों, जब भी आप कोई भी जमीन लें, आवासीय जमीन अगर आप किसी भी देश के शहर में खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले देखने का आप स्पष्ट देखें कि ये कन्वर्ट है कि नहीं है, अर्थात कृषि भूमि से आवासीय भूमि में कन्वर्ट है कि नहीं, इसका आशय आवासीय हुआ है कि नहीं, धारा 80 हुई है कि नहीं इसकी। अगर धारा 80 हुआ है, उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता। दाखिल खारिज का मतलब होता है कि आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, आपके नाम उसमें सरकारी कागजात में दाखिला और विक्रेता का नाम खारिज करना, इसको दाखिल खारिज कहते हैं। लेकिन आवासीय भूमि के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, कई परमिशन लिए जाते हैं। कुछ अलग अलग अथॉरिटियां जैसे LDA आवास विकास या अन्य अथॉरिटियां, जिला पंचायत, ये आपको अनुमति देते हैं। उस अनुमति के आधार पे कोई भी बिल्डर या डेवलपर अपना डेवलप करता है, अपना कॉलोनी या शहर विकास करता है। तो सबसे पहले अवश्य देखना है, मुझे तब अवश्य आश्चर्य होता है जब पढ़े लिखे लोग पूछते हैं कि भैया, इस जमीन का जो हम प्लाट खरीद रहे हैं घर बनाने के लिए, इसका दाखिल खारिज होगा कि नहीं। साथियों, दाखिल खारिज का मतलब ही है कि वो आवासीय प्लाट नहीं है। अगर उसका पुराना 143 और नया धारा 80 के तहत भूमि का परिवर्तन हो गया है, भूमि का वो पर्पज परिवर्तित कर दिया गया है, तो उसका दाखिल खारिज कराने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। तो हम ये बताना चाहेंगे अपने अनुभव एवं अवलोकनों के माध्यम से, समाज में फैली हुई लोगों की अफवाहों के बारे में स्पष्ट। देश के किसी भी शहर में अगर आपको आवासीय प्लाट लेना है, तो हमें दाखिल खारिज वाली प्लाट नहीं खरीदना है। हमें धारा 80 किया हुआ, पुराने धारा 143 किया हुआ,
प्लाट ही चाहिए। और आगे अगर और भी इस तरीके से भूमि के बारे में, जमीन खरीदने के बारे में, जमीन की तकनीकी जानकारियां अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको भूमि के बारे में, भारतीय संविधान और कानून के बारे में तकनीकी जानकारियां देते रहेंगे, जिससे आप उसका लाभ उठाएं और जीवन में अपना विकास करें। धन्यवाद।